जय मसीह की। मैं हूं स्टैनली मैकवान। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। और आज एक ऐसी बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि हो सकता है आज तक आपको ये सारी बातें पता ही ना चली हो। इस वीडियो को अंत तक देखना। और प्रभु यीशु जो दूसरी बार हमको लेने के लिए आने वाले हैं, वो किस तरह से आएंगे, वो कैसा होगा, वो सारी बात मैं आपको जिस तरह से होने वाली है ऐसे ही मैं आपको बाइबल के वचन के अनुसार बताना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु और अपने चेले वो यरूशलेम में जा रहे थे, तो चेले ने यरूशलेम के भवन को और दूसरी बिल्डिंगों को दिखाकर प्रभु यीशु से बात की और बताने लगे, देखो प्रभु यीशु क्या बनाया है, क्या बनाया है, कितनी जोरदार बिल्डिंग है। तब प्रभु यीशु ने एक बात कही, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रह जाएगा, यहाँ तक सब कुछ ढा दिया जाएगा। वे चेले सीरियस हो गए कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो समझ गए प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं। ये धरती के दुनिया के अंत की बात कर रहे हैं और उनके दूसरी बार आने की बात कर रहे हैं। तो चेलों ने प्रभु यीशु से जब वो अकेले हो गए, जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर अकेले में थे, तब उन्होंने एक बात की। और देखो हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती और उसका 24वां अध्याय और उसका 3रा वचन। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे यह कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मतलब प्रभु यीशु आपके आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मतलब दोनों एक ही दिन है, प्रभु यीशु का आना और इस दुनिया का अंत। और फिर प्रभु यीशु ने बताना शुरू किया। तो प्रभु यीशु ने ये बताया, 3रे वचन से लेकर अगर 14 वचन तक पढ़ोगे तो ये लिखा है, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठी शिक्षा देंगे, बहुत सारे लोग उस झूठे लोगों के पीछे चल पड़ेंगे, भरमाने वाले भी ज़्यादा और भरमाए हुए भी ज़्यादा। फिर बोले लिखा है, राज्य राज्य के विरोध में, देश देश के विरोध में, प्रजा प्रजा के विरोध में, और लड़ाई होगी, लड़ाई की अफवाहें आएगी। एक देश दूसरे देश के विरोध में लड़ेगा, एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में, एक प्रजा दूसरे प्रजा के विरोध में लड़ेगी। और फिर प्रभु यीशु ने यह भी बताया, मेरे नाम के कारण आप लोग सताए जाओगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, मार भी दिया जाएगा। और जब तक ये सुसमाचार पूरी दुनिया में प्रकट ना हो तब तक अंत नहीं आएगा। जो अंत तक बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। ये 3 से लेकर 14 वचन तक ये सारी बातें लिखी गई। और देखो ये सब कुछ तो हो गया और चल भी रहा है। फिर प्रभु यीशु ने आगे दूसरी बात बताई कि इसके बाद 15 से लेकर 28 वचन तक प्रभु यीशु ने बताया कि उसके बाद मसीह का विरोधी खड़ा होगा और वो क्या क्या करेगा। वो सारी बातें जो है वो 15 से लेकर 28 वचन में लिखी है। फिर प्रभु यीशु ने बोला उसके बाद कि मेरे आने के निशान, मतलब मेरी निशानी जो है वो बादलों पर दिखाई देगी। लेकिन एंटी क्राइस्ट के बाद
और 31 में ऐसा लिखा है, हम पढ़ लेते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय और 29, 30 और 31। उन दिनों के क्लेश के बाद, मतलब एंटी क्राइस्ट के क्लेश के बाद तुरंत सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। अब प्रभु यीशु का आगमन है कब? जब ये सब होगा तो पहले शैतान को बांध देंगे और फिर प्रभु यीशु ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई देंगे और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। अब प्रभु यीशु अकेले नहीं आ रहे, पूरे सामर्थ के साथ, ऐश्वर्य के साथ। और कहां पर? पूरा नीचे नहीं, बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ और अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे, स्वर्गदूतों को लेकर आएंगे, सामर्थ के साथ, ऐश्वर्य के साथ आएंगे और इस संसार में, इस धरती के ऊपर चारों कोनों में, चारों दिशा में अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए स्वर्गदूतों को भेज देंगे। अब प्रभु यीशु की एंट्री वो बादलों पर होगी। अभी देखो किन किन के साथ प्रभु यीशु जो है वो आ रहे। तो हम पढ़ते हैं नए नियम में पहला थिस्सलुनीकी और उसका 3रा अध्याय और उसका 13वां वचन, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। अपने सब पवित्र लोगों के साथ। ये कौन से पवित्र लोग हैं? सिर्फ स्वर्गदूतों की बात नहीं है, वो आत्मा जो प्रभु में सो चुके हैं, मतलब कि मर चुके हैं प्रभु की गवाही के कारण और प्रभु के वचन के अनुसार चलने के कारण, जिनको मार दिया गया था, वो सभी को लेकर, उनकी आत्माओं को लेकर, जो आज स्वर्ग में उस वेदी के नीचे है, वहां से लेकर प्रभु यीशु सभी को लेकर आएंगे। फिर आगे पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी उसका 4था अध्याय और उसका 14वां वचन, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। देखो प्रभु यीशु जो आज तक मर चुके ना, प्रभु यीशु में होकर उन सभी को लेकर आएंगे। तो क्या करेंगे आने वाले दिन? पहले शैतान को बांध देंगे 1000 साल के लिए, फिर स्वर्गदूत और जो प्रभु में मर चुके उन सभी को लेकर प्रभु यीशु बादलों पर आते हुए दिखाई देंगे। फिर अपने स्वर्गदूतों को, जैसे हमने मत्ती में पढ़ा उसका 24 के 31 में, अपने स्वर्गदूतों को चारों ओर भेजेंगे, जाओ मेरे चुने हुए लोगों को इकट्ठा कर कर लेकर आओ। तो चुने हुए कौन? जो ऊपर से आत्मा आई वो भी, और साथ में जो जमीन पर जो लोग मसीह में जिंदा है, मसीह के हैं, वो सारे लोग। क्योंकि आत्माएं उनके साथ आई तो सही, लेकिन सारी आत्माएं अपनी अपनी कब्रों में जाएगी जहां पर उनका दफन किया गया था। क्योंकि हम बाइबल से ही पढ़ते सारी बातें। पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय और उसका 40 वचन से हम पढ़ते हैं, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और, मतलब स्वर्गीय शरीर भी है और यहाँ पर हमारा जो शरीर है वैसा भी शरीर है। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है। मतलब तारा का तेज भी अलग है, सूरज का तेज भी अलग है। उसी तरह से स्वर्गीय शरीर और इस शरीर का तेज भी अलग से। फिर आगे लिखा है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है, और ये शरीर जो मर जाता है उसको बोया जाता है, दफन करते हैं, उसको ऐसा बोला गया, बोया गया। और अविनाशी रूप में जी उठता है, मतलब हम जो मर गए प्रभु में होकर और हमारा दफन हो गया, तो हमारा दफन नहीं, जैसे ये बीज है शरीर, उसको बोया गया और वहां से आत्मिक शरीर उठेगा। तो वहां पर जो आत्माएं हैं मुर्दों लोगों की, जो प्रभु में होकर मर गए, उनकी आत्मा को प्रभु से लेकर आएंगे और वो आत्माओं को बादलों के ऊपर छोड़ देंगे, जाओ अपने पे कब्र में, और वहां से नया शरीर धारण कर कर
वो सभी लोग जो है वो बाहर निकलेंगे। क्योंकि आगे लिखा है पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 50 वचन, हे भाइयों मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और विनाश अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता। मतलब ये लहू और मांस वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, और इसलिए नया शरीर परमेश्वर जो है स्वर्गीय शरीर वो बना कर देंगे। तो जो लोग जिंदा है उनका क्या? जो लोग जिंदा है उनके भी शरीर बदल जाएंगे और उनका भी ये लहू और मांस का शरीर बदल जाएगा और उनको भी स्वर्गीय शरीर जो है वो मिलेगा। क्योंकि फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय और हम पढ़ते 15 वचन से, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। अगर हम जिंदा है तो ऐसा नहीं हम पहले उठाए जाएंगे। जो सोए हुए मतलब प्रभु में मर चुके उनसे पहले हम जिंदा, उनसे पहले हम उठाए नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। क्योंकि उनके आत्मा को प्रभु से लेकर आए, सभी को अपने अपने कब्रों में भेज दिया और वहां से वो नया शरीर धारण कर कर जी उठेंगे। ऊपर नहीं गए, सिर्फ जी उठेंगे। फिर लिखा आगे, तब हम जो जीवित और बच्चे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अब हम लोग स्वर्ग में ऊपर उन लोगों के साथ, सभी के साथ में उठा लिए जाएंगे। जो मर चुके थे उन्होंने नया शरीर धारण कर दिया और जो बचे हुए थे उन लोगों ने भी नया शरीर धारण कर दिया। एक बार फिर से पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी और उसका 15 अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 51 और 52 वचन। देखे मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हम मरेंगे नहीं, बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मतलब लहू और मांस का जो शरीर था वो हट जाएगा और एक स्वर्गीय शरीर जो है वो आ जाएगा। तो जो पहले मुर्दे लोग थे जिनकी आत्माएं प्रभु से लेकर आए उनको अपने अपने कब्रों में भेज दिए जाएंगे। वो वहां से नया शरीर धारण कर बाहर निकलेंगे और फिर हम जो जिंदा है और मसीह में, तो हमारा शरीर भी बदल दिया जाएगा। और उसके बाद पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो ऊपर से आत्मा आई वो और हम जो जिंदा थे वो दोनों साथ में ऊपर उठा लिए जाएंगे। तो इस तरह से प्रभु यीशु का दूसरा आगमन जो है वो इस तरह से होने वाला है। लेकिन ये कैसे होगा ये तो बताने में मुझे टाइम लग गया, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है ये सब पलक झपकते ही हो जाएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और उसका 52 वचन, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा। मतलब ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा। ये सारे काम जितना हमने देखा वो इतने में ही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तो जो एंटी क्राइस्ट का राज चल रहा था नीचे और उसके राज में ही ऐसा हो गया, उसका राज जैसे ही खत्म हो गया, प्रभु यीशु ऊपर आ गए। अभी तक उन्होंने और लोगों को तो कुछ किया नहीं, सिर्फ अपने लोगों को ऊपर उठा लिया और वो भी नए शरीर को धारण करवा कर उनको उठा लिया। फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है उसका 17 अध्याय और उसका 14 वचन, ये मेमने से लड़ेंगे। मेमना मतलब प्रभु यीशु, एंटी क्राइस्ट की बात की है। वो लोग मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं वे भी जय पाएंगे। देखो चुने हुए विश्वासी जिनके शरीर बदल गए, जो आत्मिक शरीर धारण कर बैठे, जो वहां बादलों पर प्रभु यीशु के पास इकट्ठे हुए, वो सभी लोग उस एंटी क्राइस्ट के साथ लड़ेंगे, प्रभु यीशु भी लड़ेंगे और वो जय पाएंगे और हम लोग भी प्रभु यीशु के साथ जय पाएंगे।
पर ये युद्ध कैसा होगा? सोचो ये युद्ध जो है वो कैसा होगा। और हम पढ़ते हैं दूसरा थेसलोनिकी और उसका दूसरा अध्याय और उसका 8वां वचन, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, मतलब मसीह का विरोधी, जिससे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा, मतलब और वो मर जाएगा, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। आगमन के तेज से भस्म करेगा, मतलब आग से जला डालेगा। अब हमारे प्रभु यीशु इसको आग से जला डालेंगे। फिर एक गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है लूका रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय और हम पढ़ते 26 वचन से। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। मतलब जिस दिन प्रभु यीशु दूसरी बार आएंगे तो जैसा नूह के वक्त हुआ था वैसा ही होगा। तो नूह के वक्त क्या हुआ था? वो जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सब का नाश कर दिया। मतलब जब लूत उस जहाज में चढ़ गए, एक सेफ जगह पर गए, तब तक लोग जिंदा थे और लोग शादी ब्याह करते थे, खुशी मनाते थे, आनंद में थे। लेकिन जैसे ही नूह का रास्ता खुल गया, जैसे वो जहाज में चले गए, वैसे ही बाकी लोगों का नाश हो गया। तो प्रभु से कहना क्या चाहते हैं? जैसे ही अपने लोगों को उठा लेंगे ऊपर बादलों के ऊपर नया शरीर देकर, और उसके बाद बाकी लोग जो है वो आग से जलाए जाएंगे। और भी आगे पढ़ते हैं, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा, ऐसा लिखा है, ऐसा ही होगा। नूह के वक्त जो हुआ ऐसा ही होगा नहीं लिखा, यहां पर स्पष्ट लिखा ऐसा ही होगा। मतलब लूत के वक्त आग बरसाई गई, पहले लूत को बाहर निकाल दिया गया। उसी तरह से परमेश्वर के लोगों को इस धरती से बाहर, मतलब उस बादलों के ऊपर उठा लिया जाएंगे, और अब जो बचेंगे उनके ऊपर आग ही आएगी और आग से उन सभी को भस्म कर दिया जाएगा। और उसी दिन जो लोग उठाए जाएंगे, समझ लो वही रैप्चर है। एंटी क्राइस्ट के पहले कोई भी रैप्चर नहीं है। फिर दूसरे पत्रस में भी लिखा है, दूसरा पत्रस इसका 3 अध्याय इसका 10 वचन, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा उस दिन, जिस दिन प्रभु आएंगे उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। देखो सभी को जलाया जाएगा। जिस दिन प्रभु यीशु आएंगे सभी लोगों को उठाया जाएगा। उसके बाद बाकी जो लोग बचे उनके ऊपर और इस संसार के कामों के ऊपर परमेश्वर एक आग बरसाएंगे, आग से सभी कुछ भस्म हो जाएगा। अब सिर्फ अंदाजा लगाओ, ऊपर जाने वाले कम है, मरने वाले ज्यादा है। इन सभी को अगर जला दो, फिर पृथ्वी के कामों को जला दो, मतलब कार जल जाएगी, प्लेन जल जाएंगे, बसें जल जाएगी, ट्रेनें जल जाएगी। अब परमेश्वर को इस सारी बातों की जरूरत नहीं है, ये सारे लोग जलकर भस्म हो जाएगा। सोचो कितना धुआं उठता होगा। इतना ही नहीं, वो भस्म कितनी हो जाएगी, बहुत। लेकिन इसका दर्शन जो है, इसका सपना जो है, नबूकदनेस्सर को आ गया था। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं आपको एक वचन पढ़कर बताता हूं कि उसमें जो मूर्ति है वो सभी राजाओं के बारे में बयान करती है, और उस मूर्ति को प्रभु ने मार दिया, खत्म कर दिया, उसका भूसा बना दिया। और वो मूर्ति मतलब एंटी क्राइस्ट से लेकर सभी लोग जितने भी थे, वो सभी लोगों की बात है। तो समझो उस सभी को मारकर एक भूसे के समान वो कर दिया। फिर बाइबल में वहां पर ऐसा लिखा है, दानियेल का पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 35 वचन, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए
कि उनका कहीं पता न रहा। उसके बाद क्या होगा, ये सब जल जाएंगे, उसके बाद सब भस्म हो जाएगा। बाद परमेश्वर बड़ी आंधी तूफान या हवा लेकर आएंगे और वो हवा सारी भस्मों को हवा में उड़ा कर लेकर चली जाएगी। हरियाली को परमेश्वर कुछ नहीं करने वाले, पेड़ पौधे वैसे ही रहेंगे। और देखो अब धरती वापस मालूम है कैसे हो जाएगी, एदन वाटिका के समान। परमेश्वर के लोग अभी भी वहीं पर है, बादलों के ऊपर, वहीं से आग बरसाई गई, ये सभी लोग भस्म हो गए, उनके काम जल गए और अभी हवा आकर सभी को उड़ा कर लेकर चले गई, सारी भस्म चली गई। और अभी ये धरती एक बार फिर से एदन बाग के समान हो जाएगी और फिर प्रभु यीशु उन सभी को लेकर इस धरती के ऊपर आएंगे, इस धरती के ऊपर आएंगे। क्योंकि दानियल उसका 2 अध्याय और उसका 35 वचन में लिखा है आगे, और वह पत्थर मतलब प्रभु यीशु जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। अब प्रभु के लोग पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाएंगे। और फिर प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय उसका 4, 5 और 6 वचन, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। और ध्यान देने वाली बात, और जिन्होंने न उस पशु की मतलब मसीह के विरोध की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथ पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। ये सारे जो ऊपर चले गए थे वो सारे याद राज करने के लिए इस धरती पर आ गए। लेकिन बहुत स्पष्ट लिखा है, जिन्होंने उस मूर्ति की पूजा नहीं की थी, एंटिक्राइस्ट की पूजा नहीं की थी और उसका निशान, उसकी मुहर भी नहीं ली थी, बस वही लोग। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। बाकी जो मर गए, जिनको आग से जलाया गया, उनमें से कोई भी, और उससे पहले जो मसीह में नहीं थे और मर गए, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं हुआ। ये सारे लोग अभी भी नरक के अंदर है। फिर आगे 6वें वचन में लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। बार बार लिखा है 1000 वर्ष और 1000 वर्ष का राज। अब परमेश्वर के लोग इस धरती पर 1000 वर्ष तक राज करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ 4थे वचन में जो हमने पढ़ा, तो वहां पर ऐसा लिखा, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। अब ये तो सारे मसीह के लोग हैं, ये तो सारे स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं, तो फिर इनका न्याय कैसे होगा? और इनका न्याय जो है वो कौन करेगा? चलो पहले ये देख लेते कि इनका न्याय जो है वो कैसे होगा। पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय और हम पढ़ते उसके 10 वचन से, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की न्याय नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। वो नींव कोई और नहीं, प्रभु यीशु है। और यदि कोई इस नींव पर मतलब प्रभु यीशु पर सोना या चांदी या बहुमूल पत्थर या काठ मतलब लकड़ा या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। ये न्याय की बात है कि प्रभु यीशु में होकर जिन लोगों ने काम किया
किसी ने सुसमाचार फैलाए, किसी ने आराधना की, किसी ने दुष्ट आत्माएं निकाले, किसी ने बीमारों को चंगा किया, जो भी काम था परमेश्वर ने जिसको जो काम दिया था, जिसने जैसा भी काम किया, लेकिन उस काम को बाइबल में ऐसा लिखा गया, सोने के जैसा, चांदी के जैसा, बहुमूल्य पत्थर के जैसा, फिर लिखा है घास के जैसा, भूसे के जैसा। अब किसने कैसा काम किया? देखो परमेश्वर ने सभी को चुना, अच्छा काम करने के लिए चुना। प्रभु ने बोला जो अच्छा बीज अच्छी जमीन पर जाता है तो कोई 30 गुना फल लेकर आता है, कोई 60 गुना, कोई 70 गुना, कोई 100 गुना। किसी ने कम काम किया, किसी ने ज्यादा काम किया। तो उस काम को जिसने अच्छा काम किया उसको सोने के साथ, जिसने बुरा काम किया मतलब थोड़ा कम किया उसको चांदी के साथ उसकी तुलना की। फिर लिखा है जिसका काम उस पर बना रहेगा, स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। मतलब उस काम को आग में डाल दिया जाएगा, ये सारा कोड वर्ड है, और आग सारे कामों को जला देंगे। तो क्या सोना जलेगा? सोना नहीं जलेगा। चांदी जलेगी? वो भी नहीं जलेगी। जो बहुमूल्य पत्थर है वो जलेगा तो सही, और जलेगा तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर कुछ दाग लग जाएंगे, लेकिन लकड़ा तो जल जाएगा, घास भी जल जाएगा, भूसा भी जल जाएगा। जिसके जैसे काम, अगर काम बना रहेगा तो मजदूरी पाएगा, लेकिन अगर काम उसने सही से नहीं किया तो मजदूरी नहीं मिलेगी। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, लेकिन खास ध्यान में रखने वाली बात, पर वह आप बच जाएगा आग से। मतलब वो नरक में नहीं जाएगा, चाहे उसका काम जल गया। अभी सोचो आपने किसी के पीछे बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी वो बचाया नहीं गया, तो वो आया ही नहीं मसीह में, तो आप क्या करेंगे? तो आपका काम तो जल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन आपने तो मेहनत की ना, तो आप बच जाओगे, आप स्वर्ग में चले जाओगे। तो ये काम की बात है। फिर लिखा है ये न्याय की बात है। फिर लिखा है 2 कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय 10 वचन, क्योंकि अवश्य है हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हमारी आत्मा ने इस शरीर में रहकर जो भी भला और बुरा काम किया उसका बदला उसको मिलेगा। अभी यहाँ पर जो भला और बुरा जो काम लिखा है, तो जो बुरा काम लिखा है उसका मतलब, उसका जो सही शब्द लिखा है यूनानी काकोस। अभी देखो कोई छात्र है जो लगातार उसके परसेंटेज आते हैं 80-90, 80-90, 80-90, उसका हर एक पेपर ऐसा ही जाता है। कितने मार्क आएंगे? 85 आएंगे, 87 आएंगे, 80 आएंगे। लेकिन एक बार वो ऐसा कहता है मेरा पेपर बहुत खराब है। बोले क्यों? बोले 60 मार्क ही आएंगे। अभी भी फर्स्ट क्लास है, अभी भी वो तो पास होने वाला है, लेकिन उसका एवरेज कितना था? 80-90। अभी वो कम हो गया, 60 पर आ गया। तो बहुत खराब, बहुत बुरा पेपर गया। लेकिन वहीं पर कोई एवरेज वाला इंसान है जो 45-50 मार्क लेकर आता है, लेकिन एक बार उसका पेपर बहुत बढ़िया चला गया, मेरा तो पेपर बहुत बढ़िया गया। अच्छा कितना मार्क? 60 आएंगे। देखो 60% किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए बहुत बढ़िया है, एवरेज के अनुसार। तो यहाँ पर जो मतलब लिखा है, उस जो शब्द लिखा है भला और बुरा, तो जिन लोगों ने जो भी भला और बुरा काम किया है, तो भला मतलब जिन्होंने 100% तक काम किया है, बुरा मतलब 60-70 वाला काम किया है, लेकिन काम तो किया है। ये लोग नरक में नहीं जाने वाले, ये सारे लोग 1000 साल तक राज करेंगे। लेकिन आपने जितना काम किया और जैसा काम किएगा वैसा बदला आपको मिलेगा। 60% को 60% जैसा, 30% वाले को 30% जैसा, ऐसा ही उनको बदला मिलेगा। लेकिन जिसे 100 गुना किया होगा उसको उसके अनुसार उसको बदला जो है वो मिलने वाला है। ये न्याय कौन करेगा? ये न्याय तो होगा, लेकिन जो न्याय है वो न्याय कौन करेगा? और बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 19वां अध्याय, और वहां पर पतरस जो है वो प्रभु से को पूछते हैं कि प्रभु से हम 12 चेले ने तो सब कुछ छोड़ दिया और हम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आ गए, हमको क्या मिलेगा? तब देखो प्रभु से क्या उत्तर दे दिया। इस पर पतरस ने उत्तर दिया, मत्ती 19:27-28 वचन। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए है, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं
कि नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये 1000 साल में जो न्याय करने वाले लोग हैं ना, वो प्रभु यीशु के 12 चेले हैं, वो लोग न्याय करेंगे और 1000 साल का राज इस धरती पर होगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं प्रकाशित वाक्य, उसका 20वां अध्याय, उसका 4था वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्त की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 1000 वर्ष का राज जो है वो अभी इस धरती पर होगा, इसी धरती के ऊपर। इसलिए मैं बार बार अपने वचन में कहता हूँ, इस देह के पीछे मत चलो, ये आपको नाश करवा देगा। इस देह की कोई इच्छा मत पूरी करो, लेकिन आपको इस देह की इच्छा पूरी करने के लिए 1000 साल दिए जाएंगे। 1000 साल में खाना ना जितना खाना हो, जितना भी पहनना हो पहनना ना, जितना भी घूमना है घूमना ना, लेकिन अभी तो अपना स्वर्ग पक्का कर लो। अभी क्यों घूमने के कारण आप स्वर्ग गवाते हो? अभी क्यों खाने पीने के कारण अपना स्वर्ग गवाते हो? 1000 साल परमेश्वर दे रहे, खाना पीना मौज मस्ती कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी इसको छोड़ो। 70-80 साल में क्या इसको मौज कराएगा? 1000 साल के लिए इसको मस्ती करवाएंगे, घूमेंगे, पहनेंगे, भागेंगे। तो 1000 साल के लिए अपने आप को तैयार करो। और मालूम है ये 1000 साल जो है वो कैसा होगा? और हम बाइबल में पढ़ते यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, और हम पढ़ते 6 वचन से। तब भेड़िया, मतलब उस दिन जब 1000 साल का राज शुरू हो गया होगा, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा और गाय और रिछनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। दूध पिता बच्चा करद के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख होगा न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। देखो, चित्ता, शेर, मेमना, भेड़, गाय, ये सब लोग एक साथ रहेंगे। छोटा बच्चा उनकी अगुवाई करेगा, ओए चलो चलो घूमने के लिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। ऐसे होगा 1000 साल में ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देखेंगे। इतना ही नहीं, वहां पर कोई बूढ़ा नहीं होगा, बाल काले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जुर्रिया नहीं पड़ेगी। 1000 साल तक आप मरोगे नहीं, 1000 साल तक आप बूढ़े भी नहीं होगे। जो खाना है, जो पीना है, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई गांठ नहीं, कोई कैंसर नहीं, कुछ भी नहीं। बस परमेश्वर के साथ बिंदास से रहो। जो खाना है, जितना खाना है, खाते रहो। यहां तक कि 2 नंबर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिंदास से, कोई बीमारी नहीं आएगी। आप जवान के जवान रहोगे, भागते रहोगे और फिर 1000 साल ऐसे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, उसका 20वां अध्याय और उसका 7 वचन। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। जैसे 1000 साल खत्म और शैतान को छोड़ दिया जाएगा। देखो, मैं सारी बातें आपको एक के बाद जो बनने वाली वैसे आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे पुस्तकों को इधर उधर लेकर जाना पड़ता है, तब ये सीक्वेंस जो है वो बैठती है। 1000 साल के बाद शैतान को छोड़ दिया जाएगा। जो पहले भी हम पढ़ चुके थे उसके 3रे वचन में, उसको छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ दिया गया। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी,
भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। जब शैतान को बांध दिया गया था ना, तो शैतान को अकेला बांधा था, उसकी दुष्टात्मा को नहीं बांधा था। उसकी दुष्टात्मा को गिनती समुद्र के बालू मतलब रेत के समान है। वो दुष्टात्मा अभी भी पूरी धरती के ऊपर पूरे 1000 साल थी, लेकिन वो कहीं पर काम नहीं कर रही थी, ऐसे ही बैठी रही थी। क्यों काम नहीं कर रही थी? उनका मालिक, उनका स्वामी, उनका बॉस, वो तो 1000 साल के लिए बांध दिया गया था। इनको भी मालूम था। ये सोच में पड़ गए थे, यार हमने किसके ऊपर भरोसा किया? शैतान के ऊपर। ये ऐसा निकला, ये यीशु के सामने कुछ नहीं कर पाया। इसको यीशु ने आसानी से बांध दिया, वो वहां से बाहर भी नहीं आ पा रहे। 1000 साल तक इन लोगों ने भी कहीं पर कोई काम नहीं किया। करेंगे कैसे? उनका मालिक ही नहीं, बॉस ही नहीं है, करेंगे भी कैसे? ये लोग काम नहीं कर सकते। फिर आगे लिखा है उसके 8वें वचन में, और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग। गोग और मागोग पुराने जमाने के राजा थे, वो मर गए, लेकिन बहुत ही दुष्ट थे। तो दुष्टात्मा के साथ उसकी तुलना की। ये सारे दुष्टात्मा जो है ना, उनको गोग और मागोग कहा गया है। उनको भरमाएगा। क्यों भरमाएगा? इनको मालूम है तू तो बंधा हुआ था, तुझसे तो यीशु ने आसानी से बांध दिया था, और तू, हम तेरे साथ नहीं आएंगे, तू तो हमको मरवा देगा। वो वापस उनको भरमाएगा, दुष्टात्माओं को। नहीं नहीं, चलो चलो चलो, देखो मैं भाग कर आ गया ना, मैं छुट कर आ गया ना, चलो हम लड़ते उसके साथ, चलो हम उसको मारेंगे। और ये लोग वापस भरमा जाएंगे और लड़ाई के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आगे लिखा है उसके 9वें वचन में, और वे सारे पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म कर देगी। अब सारे दुष्टात्माएं और शैतान को भी परमेश्वर मार देंगे, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु मतलब एंटी क्राइस्ट, मसीह का विरोधी और उसका झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अब हमेशा हमेशा के लिए इनको उस आग की झील में वो डाल दिया जाएगा। और उसके बाद अभी 11 वचन, जैसे शैतान उसको डाल दिया आग की झील में, उसके बाद फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। अब क्या होगा मालूम? ये धरती का गोला जिसके ऊपर हम 1000 साल तक रहे थे, वो अचानक गायब हो गया। ये आसमान जो हमको दिखता है, वो आसमान भी चला जाएगा। और ऐसे ही हवा में ही पिता परमेश्वर वो अपने राजासन के ऊपर बैठे हुए, प्रभु यीशु अपने सिंहासन के ऊपर वो बैठे हुए। आसमान चला गया, धरती चली गई। फिर लिखा है 12वें वचन में, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पहले मैंने पढ़ा था ना कि बाकी के जो मुर्दा थे वो 1000 साल तक जिंदा नहीं हुए। अब वो लोग भी जिंदा हो गए। अब 1000 साल में जितने लोग थे वो, और जो 1000 साल में नहीं थे वो सारे लोग जिंदा हो गए। बहुत बड़ी भीड़। और वो लोग, आसमान नहीं है, ऊपर वाला चला गया, धरती चली गई, ये सारे लोग हवा में ऐसे ही है उस सिंहासन के सामने खड़े हुए। और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अब क्या करेंगे परमेश्वर? पुस्तकें खोलेंगे जिसमें हमारे करने लिखे होंगी। जो 1000 साल में थे वो लोग भी, और जो 1000 साल में नहीं थे वो सभी लोग। मत्ती 25 और 31 से 46 में जो लिखा है, प्रभु ने कहा, फिर मैं आऊँगा, अपने महिमा के सिंहासन पर बैठूंगा, और जिस तरह से चरवाहा भेड़ और बकरे को अलग करते, उसी तरह से मैं भी भेड़ और बकरे को अलग करूंगा। भेड़ मतलब अपने विश्वासी लोग, उनको मैं अपनी दाहिनी ओर रखूंगा, और बकरे मतलब अविश्वासी लोग, उनको मैं बाईं ओर रखूंगा। और फिर मैं पहले अपनी दाईं ओर वालों से कहूंगा कि हे मेरे पिता के आशीषित लोगों, जब मैं भूखा था तब आपने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था पानी पिलाया, जब मैं नंगा था कपड़े पहनाए, जब मैं जेल में था बीमार था आप मेरी खबर लेने के लिए आए। इस कारण
उस स्वर्ग में प्रवेश करो। और ये लोग पूछेंगे प्रभु ऐसा कब हुआ, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। अब प्रभु उनसे कहेंगे मेरे भाइयों में से एक के साथ किया, मेरे साथ किया। मैं अभी भी बोलता हूं आपके सामने कोई भी जरूरतमंद आता है उसकी सेवा करो, वो आपको स्वर्ग में ले जाएगा। ये मत समझो मेरे पैसा खा जाएगा वापस नहीं करेगा, कोई बात नहीं, वापस ना करो, छोड़ो, आप तो स्वर्ग में चले जाओगे। फिर अपनी बाईं ओर से मतलब बकरे वालों को भी कहेंगे, अविश्वासी लोगों को कहेंगे मैं भूखा था नहीं खिलाया, प्यासा था नहीं पिलाया, नंगा था नहीं पहनाया। ये लोग भी कहेंगे प्रभु कब हमने ऐसा देखा, कब हमने आपके साथ ऐसा नहीं किया। बोले मेरे छोटे भाइयों में से एक के साथ नहीं किया, मेरे साथ भी नहीं किया। मौका मिल रहा है आप जब तक इस धरती पर हो। पता है उस धनवान के घर के बाहर वो लाजर भिखारी था, उसको मौका मिला था ना, वो उसको घर बना कर दे देता, उसकी दवाई करवा देता, उसको खाना दे देता, कपड़े दे देता, बचाया नहीं जाता, कुछ नहीं किया तो मारा गया ना। सेवा करो लोगों की, एक दूसरे का बोझ जो है वो उठाओ ताकि आप बचाए जाओ। उसके बाद बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य 20:14, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाल दिया गया। जीवन के पुस्तक में नाम तो लिखा है लेकिन मिटा दिया जाता है। ऐसे काम करोगे कभी आपका नाम जो है वो उसमें से मिटाया ना जाए। आखिरी न्याय भी हो गया, ये धरती भी चली गई, आसमान भी चला गया। फिर बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 1 और 2 वचन, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। ये आखिरी स्वर्ग है। स्वर्ग को नए यरूशलेम को ऊपर से नीचे उतारा गया है, बहुत बढ़िया है। मैं उसका जिक्र करना नहीं चाहता, बाइबल में पढ़ लेना, लेकिन अब उसमें हमको रहना है अनंत काल के लिए, परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए। अब ना कोई शैतान, ना कोई परेशानी, कुछ भी नहीं। आज जितनी भी परेशानी होती है झेल लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जैसे बताया वैसा ही होने वाला है। सारा कुछ बाइबल से बताया। सच्चाई को जानो, सच्चाई से आज़ाद हो जाओ और परमेश्वर के राज के वारिस बन जाओ। परमेश्वर का आपको ये सारी बातें समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसको मानने के लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे। आमीन।